7 साल से जारी निर्भया के इंसाफ का सफर 20 मार्च 2020 शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे उस समय मिला जब निर्भया के चारों दोषियों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। निर्भया के दोषियों की फांसी से देश भर में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई जा रही है खुशी। दोषियों की फांसी रोकने के लिए दोषियों के वकील एपी सिंह देर रात तक इसी जद्दोजहद में लगे रहे कि कैसे भी फांसी टल जाए। इस दौरान उन्होंने निर्भया पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की, लेकिन उसके बाद जो हुआ देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 7 साल से इंसाफ का संघर्ष अब जाकर समाप्त हुआ। सत्य की जीत के बाद आशा देवी ने बेटी की तस्वीर को प्रणाम कर सीने से लगाया और अश्रुधार के साथ कहा, बेटी अब जाकर तुम्हें न्याय मिला है। ये मंजर है निर्भया के मां के घर का, जहां निर्भया की मां ने कहा कि आज उन्हें और उनकी बेटी को इंसाफ मिला है, लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बता दें, निर्भया के चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। शवों का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और कुछ देर बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद देश भर में जश्न का सा माहौल है। देश भर में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई जा रही है, जबकि तिहाड़ जेल के बाहर भी लोगों ने मिठाई बांटी। फांसी मिलने से कुछ घंटों पहले तक दोषियों के वकील एपी सिंह फांसी टालने में लगे रहे। इसी वजह से रात के 11 बजे तक दिल्ली की कोर्ट में याचिकाएं लगाते रहे। आधी रात को वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जब सर्वोच्च अदालत बैठी तो वहां भी निर्भया के दोषी कुछ ऐसी दलील नहीं दे सके जिसकी वजह से ये फांसी टले। हालांकि एपी सिंह लगातार इस फांसी को गलत बताते रहे और मीडिया, अदालत और राजनीति पर आरोप मढ़ते रहे। थक हार कर उन्होंने झुंझला कर ये तक कह दिया कि आखिर निर्भया की मां को पता होना चाहिए था कि उनकी बेटी रात को 12 बजे कहां और किसके साथ है। उनके इस तरह के कथन पर पीछे खड़ी हुई महिलाओं ने एपी सिंह को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। फांसी के समय जेल के अंदर लॉकडाउन रहा, लेकिन तिहाड़ के बाहर जुटे लोग ने इसे बड़ी जीत बताई और निर्भया जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं निर्भया के माता पिता ने 20 मार्च का दिन निर्भया दिवस के रूप में मनाने की बात कही। आशा देवी ने कहा कि निर्भया का दुख ही हमारा संघर्ष बना और इंसाफ के लिए हमने लड़ाई लड़ी। हमारा 7 साल का जो संघर्ष है वो आज काम आया है। पहली बार देश में 4 लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। हमें देर से ही सही लेकिन इंसाफ जरूर मिला है। इसके लिए देश की सरकार, राष्ट्रपति और अदालतों को धन्यवाद। हमारी बेटी के साथ जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार हुआ था, लेकिन अब जब इन दोषियों को फांसी दी गई है तो दूसरी बेटियों को भी इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है। आशा देवी का कहना है कि वह अब देश की दूसरी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेगी। फांसी से पहले चारों दोषियों ने चाय नाश्ता करने से मना कर दिया। वहीं दोषी विनय ने तो कपड़े बदलने से भी इनकार कर दिया था। उसने रोना शुरू कर दिया और माफी मांगने लगा। फांसी के तख्ते पर लटकने से पहले चारों दोषी कई साल तक जेल में बंद रहे। तिहाड़ जेल प्रशासन के अनुसार निर्भया के दोषियों ने जेल में काम करके 1,37,000 रूपए कमाए थे। इसमें मुकेश ने कोई काम नहीं किया था, जबकि अक्षय ने 69,000 रूपए, पवन ने 29,000 रूपए और विनय ने 39,000 रूपए कमाए थे। इन पैसों को उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। इसके साथ ही चारों दोषियों के कपड़ों और सामान को भी परिवार वालों को सौंपा जाएगा। याद दिला दे, 16 दिसंबर 2012 में दिल्ली की एक चलती बस में 6 दरिंदों के बीच हैवानियत का शिकार हुई एक पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया की इलाज के दौरान 25 दिसंबर 2012 को मौत हो गई थी। इसके बाद मामला पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहाँ निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा ने जबरदस्त लड़ाई लड़ते हुए उनके परिवार को इंसाफ दिलाया। इन 7 सालों में निर्भया की वकील ने दरिंदों को फांसी के तख्त तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरती और न एक भी पैसा अपनी फीस का लिया। घटना के बाद ही सीमा ने निर्भया का केस मुफ्त लड़ने की घोषणा की और अपनी बात पर अड़िग रही। सीमा की खास बात ये भी है कि वे IAS बनना चाहती थी, लेकिन साल 2012 में जब निर्भया के साथ ये घटना घटी तो उन्होंने अपना विचार बदला और संकल्प लिया कि वे निर्भया को इंसाफ दिलाकर रहेगी, जो उन्होंने आखिरकार पूरा किया। खास बात ये भी है कि निर्भया का केस सीमा की वकालत करियर का पहला केस था, जिसे उन्होंने पूरे जज्बे से लड़ा और जीत हासिल की। वहीं इस फांसी पर देश के कई बड़े राजनीतिज्ञों और आमजन ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जुडिशरी को धन्यवाद देते हुए निर्भया को इंसाफ मिलने और सत्य की जीत होने जैसी बात
झारखंड के एक नेता ने ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा कि वो बेबस थी, लाचार भी थी, लेकिन इंसाफ किसी हाल में मंजूर नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि न्याय हुआ, हमारी नारी शक्ति ने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हमें मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहां महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाए, जहां समानता और अवसर पर जोर हो। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस सजा को सत्य और अच्छाई की जीत बताते हुए लिखा कि यह दूषित मानसिकता वाले लोगों के लिए सख्त संदेश है कि ऐसे अमानवीय कृत्यों को हमारी न्यायपालिका द्वारा किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आज के दिन को देश की बेटियों का दिन बताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा कि आज देश की बेटी को न्याय मिल गया। 2012 का यह जघन्य अपराध हमारे समाज की परवरिश पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। महिला कांग्रेस नेता दीपिका पांडे सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उस रोज वो बेबस थी, लाचार थी, लेकिन इंसाफ मजबूर नहीं हुआ सजा सुनाने में। जहां भी हो खुश रहना, गुनहगारों को मिली सजा के बाद भी तुम लौट नहीं सकती। विश्वास है कि दरिंदगी करने वाले अब चैन से नहीं सो पाएंगे। वहीं झारखंड के एक अन्य नेता ने लिखा कि निर्भया के इंसाफ की लड़ाई महज एक गुनाह की सजा दिलवाने की नहीं थी, बल्कि उस सोच के खिलाफ भी थी जिस सोच ने सदियों से महिलाओं के साथ दोहरा रवैया रखा। वहीं महिला कांग्रेस के ट्वीट पेज से पोस्ट किया गया कि निर्भया की मां का तिल तिल मरना आज कुछ कम हुआ। न्याय के लिए एक लंबा थका देने वाला इंतजार आज जाकर खत्म हुआ। बस अब देश में फिर कोई निर्भया ना बने। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।